अष्टमी और चौदस को तुमने अपनी साधना से, अपनी भावना से उसको पवित्र कर दिया। इस दिन मैं कोई पाप नहीं करूंगा, इस दिन मैं आराम परिग्रह नहीं करूंगा, इस दिन मैं क्षेत्रों पे, नशियों पे जाके रहूंगा शेर सुदर्शन जैसे, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसा जो कर लेते हैं संकल्प, 10 लाख क्षण पर्व आ गया, मैं पवित्रता धारण करूंगा, ऐसा काल यदि तुमने कर लिया, जाओ तुम्हारे लिए चौथे काल का रिजर्वेशन हो गया। और यदि तुमने कोई ऐसा पवित्र कार्य किया कि तुम्हारे नाम के कारण से वो तिथि पवित्र हो गई, जैसे महावीर स्वामी, जैसे तीर्थंकर के पंच कल्याणक कार्य उन्होंने किया, काल मंगल हो गया। या तो काल मंगल करो या इन्हीं में से कोई तिथि को पवित्र मानो, काल कुछ अलग करो। जो कोई नहीं कर पाया, काल को आज तक कोई पावन नहीं कर पाया, लेकिन तुमने करना है, क्योंकि तुम्हें काल में, चौथे काल में जन्म लेना है, तो कुछ असाधारण करो। यदि पंचम काल में तुम संतुष्ट हो तो मैं कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम यदि संतुष्ट नहीं हो, मुझे तो चौथा काल चाहिए जहां से मोक्ष दरवाजे, तो आप काल को पवित्र कीजिए, काल की पवित्रता की घोषणा कीजिए। इस पूरे सर्कल, जिंदगी के सर्कल में एक काल को कह दीजिए, जिसे हमारे यहां अष्टमी चौदस कहते हैं। 24 घंटे में एक काल को पवित्र कर दीजिए, बस 24 घंटे से शुरू हो। 24 घंटे में इस घंटे को मैं पवित्र घोषित करता हूं, जिसे हमारे यहां संधि काल कहते हैं, सामयिक काल कहते हैं, उसको घोषित कर दीजिए। दिन में घंटा घोषित कीजिए, हफ्ते में दिन घोषित कीजिए, महीने में दिन घोषित कीजिए, और साल भर में कुछ पर्व के दिन घोषित कीजिए। नहीं कर सको तो जिंदगी में एक बार किसी काल को पवित्र घोषित करके मरना। अब और क्या कार्य हैं जो तुम करोगे, प्रकृति नहीं करेगी, दुनिया नहीं करेगी। वो कार्य सोचो जो 84 लाख योनियों में तुम नहीं कर पाए, वो कौन सा कार्य है? मनुष्य बनाया तुम्हें, जैन बनाया तुम्हें, और वो भी कटनी के तुम जैनी हो, वो भी तुम जैन कुल के जैनी हो, वो भी तुम भगवान के भक्त जैनी हो, गुरु के भक्त जैनी हो। कुछ नया करो, लिस्ट बनाओ, जो दूसरे कर चुके हो वह नहीं करना, जो आज तक 84 लाख योनियों में नहीं किया हो वो करना, वो करना। संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि समय दूसरा भी है, विषय बहुत लंबा चौड़ा छिड़ गया है। क्या करना? सम्यक दर्शन प्राप्त करें। वो तो चारों गतियों को होता है, वो तो नारकियों को भी होता है, वो तो कुत्ते बिल्लियों को भी हो जाता है, वो तो सांप छछूदरों को हो जाता है, वो तो छिपकुली को भी हो जाता है, वो तो सबको हो जाता है। चारों गति सम्यक दृष्टि कौन कौन बन सकते चारों गतियों में? नहीं, मजा नहीं आया। तुम कौन हो? आर्य खंड के मनुष्य, मनुष्य में भी जैन, जैन में भी भगवान भक्त, गुरु भक्त और जिनवाणी भक्त। तुम्हारा विशेषता देखो, तुम्हारा होदा देखो कितना ऊंचा है, होदा देखो तुम्हारा कितना ऊंचा है, उसके अनुसार पोजीशन बनाना। सम्यक दर्शन प्राप्त करके अहंकार मत करो रे। सम्यक दर्शन तो कुत्ते बिल्ली भी प्राप्त कर लेते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहो मैं सम्यक दृष्टि होता, कुत्ता कहता कौन सा तीर मार लिया है, तो मैं ही कर सकता हूं। नारकी कर सकता है, साथ में नरक का नारकी भी। अब बोलो, और कह रहा है सम्यक दृष्टि बनो। नारकी कहता कौन सा तीर मार लिया, ये तो मैं साथ में नरक में प्राप्त कर रहा हूं। नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त तो करना है, लेकिन संतुष्ट नहीं होना है। मनुष्य जैन होने के बाद, गुरु भक्त होने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, जिनवाणी का स्वाध्याय करने वाले मुमुक्षु से कह रहा हूं कि मां स्वाध्याय, सम्यक दर्शन प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होना। सम्यक दर्शन तो बिना स्वाध्याय के नारकी को भी होता है। बिना साथ पढ़े कुत्ते बिल्ली भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। ये कौन सा साथ पढ़ते कुत्ते बिल्ली? सम्यक दर्शन के लिए इतना पढ़ने की जरूरत? 4-4 बार स्वाध्याय समय सार कुछ नहीं पढ़ना महानुभाव। बिना पढ़े लिखे लोगों को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। तुम तो स्वाध्याय करते हो,
मैं स्वाध्याय करने वाले जो स्वाध्याय पर जोर देते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं, क्यों? अरे महाराज सम्यक दर्शन के लिए, अरे मन के मूर्ख कहीं जा, सम्यक दर्शन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये तो कुत्ते बिल्ली भी प्राप्त कर रहे हैं, छिपकली को हो जाता है, गौए को हो जाता है, सांप को हो जाता है। नहीं, ऊर्ध्वता सामान कुछ नया करके दिखाओ जो 84 लाख योनियों में नहीं कर सकता। फिर कहो तुम देशवृत्ति बन जाए, अणुवृत्ति 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 धारण करो। नहीं, ये भी मजा नहीं है। पंचम गुण स्थान तो त्रियंशों के भी अणुवृत्त तो वो भी धारण कर लेता है, अणुव्रत तो वो भी धारण करता है। शुकर के अणुव्रत धारण करने का मिलता है न, तो वो भी धारण कर लेता है। पर विशेषता क्या रही? कुछ और बताओ जो त्रियंश भी ना कर पाए, मात्र मनुष्य कर पाएगा। महाराज जी फिर क्या कर पाए? अब सोचो, मनुष्य क्या क्या कर सकता है जो 84 लाख योनियां नहीं कर सकती। प्रतिमाएं प्रतिमाएं प्रतिमाएं, एक प्रतिमा, 2, 3 प्रतिमा होती ना, 11 प्रतिमाएं। हाँ बिल्कुल, आप सही लाइन पे आए। 11 प्रतिमाएं त्रियंश नहीं ले सकता। अणुव्रत लेना अलग चीज है और 11 प्रतिमा लेना अलग चीज। 11 प्रतिमाएं मात्र मनुष्य ही ले सकता है। 84 लाख योनियों में कोई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्रतिमा का जो व्रत है, ये कहीं त्रियंशों को नहीं कहे। साथ अणुवृत्ति तो कहा है त्रियंशों, पंचम स्थान वर्ती कहा है, लेकिन प्रतिमाधारी नहीं कहा। बाकायदा आप मनुष्य हो, बस जो जो मनुष्य हैं, ऊर्ध्वता सामान करना है, विकासवाद को लाना है, वर्धमान चारित्री बनना है, तो हर मनुष्य को प्रतिमा लेके मरना है। बिना प्रतिमा के कोई ना मरे, ये आदेश, ये उपदेश है, ये ऊर्ध्वता सामान। नहीं तो तुम सामान हो, ठीक है, अणुव्रत ले लिए, प्रतिमा लेके मरना है। क्योंकि मैं, बोलो, क्योंकि मैं मनुष्य हूं और दुनिया को दिखाएंगे, देखा मैंने मनुष्य बनकर वो किया जो किसी 84 लाख योनियों में नहीं किया। जो प्रतिमा लेकर, अभी भी मजा नहीं आ रहा था। कंपटीशन में एक व्यक्ति उतर आया है, कंपटीशन में एक व्यक्ति उतर आया है। प्रतिमाएं तो निम्न गोत्र वाला भी ले सकता है, प्रतिमाओं का पालन तो शूद्र भी बन सकता है। तुम कौन हो मुझे पता नहीं, नहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। नहीं, शूद्र बैठे हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि सब पंडाल में शूद्र बैठे हो और आपने प्रतिमाएं ले ली, बहुत बहुत भार किया। क्योंकि मनुष्य को, अब बोलो, 11 प्रतिमा तक शूद्र भी जा सकता है कि नहीं है? और आप लोग कौन है, थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, उच्च कुलीन हो कि शूद्र हो, बोलो ना, महाजन हो कि शूद्र हो, क्षत्रिय वर्णी हो, वैश्य वर्णी हो, विप्र वर्णी हो, महाजन हो, नीच गोत्र नहीं। प्रतिमाएं तो नीच गोत्र वाला भी ले सकता है, 11 प्रतिमाओं को धारण कर सकता है। इतने में संतुष्ट हो गए, इतने में रह गए। मत बनना, जबरदस्ती नहीं करूंगा, कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि मैं उच्च कुल में जन्म लेकर के वो नहीं कर पाया, मैंने वही किया जो नीच कुल में भी कर सकते थे, मैंने वही किया जो पशु भी कर सकते थे, मैंने वही किया जो चारों गतियों में हो सकता। बस इतनी फीलिंग करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग मुनि बन जाओ, पर मैं फीलिंग कराना चाहता हूं कि यदि तुम्हें सम्यक दृष्टि मार्ग बने हो तो इतनी फीलिंग करना, कोई मैंने बड़ा कार्य नहीं कर लिया, ये तो चारों गतियों में हो सकता है। यदि वृत्ति बन गए हो तुम, तो कोई मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, सब मुनि बनने की बात नहीं कर रहा हूं, पर इतनी फीलिंग करना, वृत्ति बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उच्च कुल में आना था, ये तो नीच कुल वाला भी कर सकता है। अब क्या कार्य है?
अब महाजन की बात आई, उच्च कुल की। पर वो कराना है आज जो कोई नहीं कर पाए, वो करना है जो आज तक कभी नहीं किया। अब आइए, नीच कुल वाला क्या नहीं कर सकता है? बोल दो। महाव्रत का लेने का अधिकारी शूद्र नहीं है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने प्रोचन सार की चूलिका में लिखा। महाव्रत नहीं ले सकता कोई शूद्र के लिए, स्पष्ट निषेध किया है। नीच गोत्र के साथ, नीच गोत्र कहां तक है? पंचम गुण स्थान तक ही नीच गोत्र है, ऊपर तो उच्च गोत्र ही आता है।